के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में और रेजोनेंस में थोड़ा सारा फ़र्क है। रेजोनेंस के केस में अगर आपके पास अल्टरनेट सिंगल मल्टीपल बॉन्ड्स हों लाइक दिस वन, सो अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है, दैन सिंगल बॉन्ड है, दैन डबल बॉन्ड है, दैन इस सूरत में आपके पास सिस्टम कॉन्जुगेटेड है और रेजोनेंस होती है, राइट। तो रेजोनेंस में क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट होते हैं। सो जस्ट मैं आपको दिखा दूँ, तो रेजोनेंस के केस में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं रहे, बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं ऐसे ही। लेकिन जब हाइपर कॉन्जुगेशन होती है तो हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। सो आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को कहते हैं, राइट। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्चुअली शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब आपके पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नहीं शिफ्ट हो रहे, एक्चुअली ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि शिफ्ट हो रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड की शिफ्ट की वजह से आपके पास ये सिचुएशन आती है कि अब यहाँ कार्बन कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो चूँकि ये भी एक तरह की डीलोकलाइजेशन है, तो इसके लिए भी आप यही वाला एरो यूज़ करते हैं। सो होगा क्या, ये सिस्टम है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ के पास एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो अब ये जो हाइड्रोजन था, ठीक है, इस हाइड्रोजन ने अपना कार्बन के साथ बॉन्ड जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ है, राइट। सो इस पॉइंट के ऊपर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो हम कहते पहले यहाँ एक सिंगल बॉन्ड था कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, वो बॉन्ड ख़त्म नहीं हो गया क्योंकि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं, राइट। तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स के दरमियान में थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन दोनों के दरमियान में नहीं रहे बल्कि वो आगे शिफ्ट हो गए हैं। तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो गए हैं क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में फ़िक्स नहीं रहे। अब चूँकि ये जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुए हैं ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स पाई के डीलोकलाइज होते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के डीलोकलाइज हो इसको हम कहते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। और हाइपर कॉन्जुगेशन को भी आप इसी एरो से शो करेंगे, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में चूँकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में इस फॉर्म में कोई बॉन्ड नहीं है, इस वजह से आप इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए लाजमी कंडीशन जो है वो ये होती है कि आपके पास कोई भी कार्बन हो, उस कार्बन के ऊपर कोई पी ऑर्बिटल हो, राइट। तो चूँकि ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आपको पता है कि ये पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, राइट। तो यहाँ एक एक्चुअली पी ऑर्बिटल है, राइट। तो यहाँ भी पी ऑर्बिटल है और यहाँ भी पी ऑर्बिटल है और ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास एक कार्बन हो, उस कार्बन के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट। ये फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास कोई कार्बन हो, उसके साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या, इस कार्बन के नेक्स्ट एक और कार्बन हो और उस कार्बन के ऊपर कोई पी ऑर्बिटल हो। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं देन उस सूरत में हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाती है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ भी कोई हाइड्रोजन ना होता, देन उस सूरत में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी थी। और इन केस अगर यहाँ कोई पी ऑर्बिटल नहीं होगा तो फिर भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, राइट। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है।